सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी से पहले रुकन ममालिक के दरमियान करारदाद के मसवदे पर 6 रोज तक बहस की गई। करारदाद के मुताबिक इजराइल ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली है। हमास से करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया गया है। दोनों फरीक बगैर किसी ताखीर के करारदाद पर अमल करें। मुतहारिफ फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। करारदाद का मतन हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है। जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। हमास का रद्द अमल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम मौशी आशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए की बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के ज़म अजला के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान और 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर, एक्ने की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की भी मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास का अलामिया जारी। शरह सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शरह सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान GDP नमू 2.1% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। BJP की हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम के मोदी की क़यादत पर एतमाद की अक्कास है। आइए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें। आइए हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने के लिए मौके का दुरुस्त इस्तेमाल करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ को जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हत्या की इज्जत का नया कानून नाफिज। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में हत्या की इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर आज समात करेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 47 डिग्री रहा। जैकबाबाद और सिब्बी 46, खैबर पख्तूनख्वा, सखर और मौजूदोड़ों में 45 डिग्री रहा। बालाई के पीर गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। Leader of the opposition
सरगोदा एटीसी अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? हमारी लीडर ऑफ द पोजीशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे, किस कानून के तहत उसको रोका गया? तौहीन की गई है, उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा की अदालत में रोकने पर ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। ऑपोजिशन लीडर सरगोदा में एक केस के लिए अदालत पहुंचे थे। उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया। उमर अयूब को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में कोई आईन और कानून है? क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? ऑपोजिशन लीडर की तौहीन की गई प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल। पंजाब असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा रहा। ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ऑपोजिशन की नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान ने असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट करके ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी। हुकूमती रुकन अज़मा कारदार ने ऑपोजिशन की रुकनीत मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल बना दी। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रेट दुगना हो गए। खरीदारों का शिकवा। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहसो तकरार। व्यापारियों को मुनासिब दाम न मिलने की शिकायत। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजरायली फौज की नसरात कैंप में घुसकर फायरिंग। 274 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस का खान यूनिस के करीब घर पर फजाई हमला, 8 अफराद जान से गए। इजरायली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 37,124 तक पहुँच गई। 84,712 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 2 गोदामों पर रॉकेट हमला, अमले का एक फर्द जख्मी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमरीकी बंदरगाह से गजा के लिए इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी। और T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमरीका का दोनों मैचेस हारना लाजमी करार। अमरीका एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा।